हेलो एवरीवन, मैं आकाश दास स्वागत करता हूं आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। बिल्कुल आप सभी को पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इसीलिए आप सभी के माइंड में थोड़ा सा टेंशन बना हुआ है। इस टेंशन को हल्का करने के लिए और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपको एक नंबर 1 सीक्रेट आज मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ। क्या है वो सीक्रेट, सुनना चाहेंगे? वो है बेस्ट स्ट्रैटेजी, दैट इज परेटो प्रिंसिपल। हो सकता है काफी लोग आप में से ये प्रिंसिपल पता होगा, जिसको 80-20 रूल भी बोलते हैं, लेकिन इसको पढ़ाई में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और उससे मैक्सिमम बेनिफिट हम लोग कैसे ले पाएंगे, वो चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करते हैं। परेटो प्रिंसिपल कहां कहां पे यूज होता है। एक एग्जांपल ये है कि आपका 20% सीड्स प्लांटेड रिजल्ट इन 80% ऑफ द फ्लावर्स। यानी कि कोई भी अगर फार्मर, किसान है, या फिर आप खुद अपने घर के गार्डन में 100 बीज डालते हैं, ठीक है, किसी भी फूल का आप 100 बीज डालेंगे, तो चांसेस ये है कि जितने भी प्लांट ग्रो करेंगे, जितने भी फ्लावर प्लांट ग्रो करेंगे, वो बस 20 फ्लावर प्लांट हो सकते हैं। इसका मतलब कि अगर 100 डालते हैं तो उसमें से 20 ऐसे हैं जो फाइनली एंड तक टिकेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? चाहे वो कोई फार्मर की बात करे, वो भी अगर कोई बीज डालता है, हो सकता है एनवायरमेंट की वजह से कुछ खराब हो जाए, कुछ चिड़िया चुग के चले जाए। उसी तरीके से आपका घर पे भी ये सेम चीज आप एग्जांपल देख सकते हैं। अगला जो चीज है वो है वर्ल्ड का वेल्थ। वेल्थ मतलब पैसा। तो वर्ल्ड में हमारा 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं, लेकिन टॉप के जो 20% कंट्रीज होंगे, लगभग 40 देश, ये 40 देशों के पास पूरे दुनिया का 80% रेवेन्यू है, 80% पैसा है। और बाकी जितने हैं, मतलब आप मान सकते हो 80%, लगभग लगभग 80% देशों के पास बस 20% वेल्थ है। समझ पा रहे हो 80-20 कैसे हमारा यूजफुल होता है नॉर्मल डे टू डे लाइफ केसेस में। अगला एग्जांपल मानते हैं, ये आप सभी लोग मानते होंगे, इवन मेरे वीडियोस में भी आप लोग देखते होंगे। कपड़ा हम लोग के पास बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग पसंद करते हैं कि बस वो 20% कपड़ा हम लोग पहनते हैं बार 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 बार, ठीक है। मतलब 80% टाइम हम लोग वही 20% कपड़ा पहनते हैं जो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है या फिर जो हमारा ज्यादा फेवरेट है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो उसी तरीके से जो अगला एग्जाम्पल है, ये अभी थोड़ा सा पढ़ाई से रिलेटेड है। एग्जाम्पल ये बोलता है कि आप जो भी पढ़ाई करते हैं, जो 20% पढ़ाई आपको 80% रिजल्ट देता है, यानी कि आपका 20% मेहनत आपको 80% रिजल्ट हमेशा देता है। ये हमेशा से देते आ रहा है, ऐसा इसको मतलब आप फॉल्स साबित नहीं कर सकते। नो डाउट आपको ये प्रिंसिपल पता ना हो, ऐसा हो सकता है कि आपको पता नहीं होगा इससे पहले से, लेकिन अनजाने में, जाने अनजाने में आप ये टेक्निक यूज करते आ रहे, दैट इज परेटो प्रिंसिपल। तो अगला एग्जांपल ये है कि आपके एग्जाम में जितना भी कोर्स कंटेंट रहता है, वो आपका 80% सिलेबस से नहीं आता, बस वो 20% सिलेबस से आता है। अब मान के चलो आपकी किताब में 20 चैप्टर्स हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के 20 चैप्टर्स हैं। उस 20 चैप्टर्स का 20% कितना होगा? 20% विल बी 4 चैप्टर्स। तो अब देख लेना, लगभग लगभग 4 चैप्टर के अराउंड आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि बस 4 ही चैप्टर से पूछा जाएगा, उसमें सैकड़ों टॉपिक्स होंगे। अब हर टॉपिक से अगर एक एक क्वेश्चन भी बना ले तो 100 क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। लेकिन जो एग्जामिनर है, जो आपके टीचर हैं, वो भी ये जाने अनजाने में यूज करते हैं, क्योंकि टाइम लिमिटेड है और वो कम लिमिटेड टाइम में आपको वो टेस्ट करना चाहते हैं डिफरेंट टॉपिक्स में। तो कैसे उसको टेस्ट करेंगे? टेस्ट करने के लिए जो बेस्ट चीज है वो है 20% वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करें जिस पे स्टूडेंट का कैच होगा या फिर जिस पे स्टूडेंट का थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा, और उसी से क्वेश्चन पेपर बना जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए आपका जो 100% सिलेबस है, उसमें से कुछ 20% ऐसे इंपॉर्टेंट चीज होते हैं जो आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको मैं कुछ कुछ चीज बताऊंगा जिसके जरिए से आप लोग पता लगा पाएंगे कि कौन सा वो 20% आपको चूज करना है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि पर्सनल एग्जाम्पल थोड़ा सा ज्यादा कनेक्टेड रहता है, क्योंकि आप लोग अभी स्टूडेंट हो, मैं भी किसी टाइम स्टूडेंट था, तो वो स्टूडेंट टाइम का मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। पहला जो एग्जाम्पल है मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो पर्सनल एक्सपीरियंस है संस्कृत मार्क्स को लेके। मैं क्लास 7 तक, मतलब लगभग 8th तक बहुत डरा करता था संस्कृत को लेके, क्योंकि मुझे पता नहीं था क्या संस्कृत होता है। उसमें तो
मतलब सोच रहा था कि कैसे 9th आएगा, जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है वहां पे मैं पूरा डिसाइड कर लिया था कि मैं संस्कृत छोड़ दूंगा, हिंदी सब्जेक्ट लेके मैं पढ़ाई करूंगा। लेकिन मैं क्लास 8th के एंड में एक टीचर के पास गया, उन्होंने मुझे बता दिया कि तू अभी अच्छे से पढ़ ले, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, अपने लिखने का स्टाइल जो है उसको थोड़ा इंप्रूव कर। कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? पॉइंट वाइज मैंने आंसर लिखना शुरू किया, और किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो मैं क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ रहा था और स्टोरी को भी अच्छे से समझ रहा था। उसके साथ साथ मैंने प्रैक्टिस लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया, और जब मेरा एग्जाम आया 8th के फाइनल में बहुत अच्छा हो गया, मैं टॉप 10 में आ गया, टॉप 5 में आ गया, मतलब संस्कृत एग्जाम की बात कर रहा हूँ। फिर इतना इंटरेस्ट आ गया संस्कृत में, तो मैं क्लास 9th में और 10th में भी संस्कृत ले लिया, और संस्कृत में मैं टॉपर बन गया, मतलब रैंक 1 आ गया मेरा संस्कृत में। ये क्यों हो पाया? क्योंकि मुझे वो 80% चीजों को कवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। तो मेरे जो टीचर थे संस्कृत के, उन्होंने बताया कि ये 20% पोर्शन ऐसा है। उन्होंने तो ऐसा परेटो प्रिंसिपल मुझे नहीं समझाया था, लेकिन इनडायरेक्टली वो परेटो प्रिंसिपल ही था, क्योंकि वहां पे उन्होंने ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट चीज बता दिया जो कि संस्कृत का एकदम बेसिक्स था, जिसको लेके संस्कृत एकदम फॉर्मेशन हुआ था और स्टूडेंट्स का डर वहीं पे होता था। तो उस टॉपिक को मैं मास्टर कर गया, तो बाकी जितने 80% थे ना, वो तो ऑटोमेटिक हो ही गया, क्योंकि ये 20% कवर करते करते बाकी डिफिकल्ट टॉपिक्स भी अपने आप में कवर हो गया। तो इसीलिए आपको भी फोकस करना पड़ेगा वही 20% टॉपिक में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छा टीचर ढूंढना है, और टीचर के पास जाके बैठना है जो आपको बता पाएंगे कि क्या है वो 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसा नहीं पूछना है कि सर आप मुझे बता दीजिए कि क्या वो 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछता है। ऐसा नहीं है। आप टीचरों के पास जाएंगे तो वो बता देंगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो जो बताते हैं ना उसको आप नोट किया कीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, और बाद में हेल्पफुल होगा। मैं दूसरा एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, अपना पर्सनल एग्जाम्पल। जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में मतलब बहुत सारे दूसरे एक्टिविटीज करते हैं। अभी स्कूल के आप स्टूडेंट हो तो आप लोग बस पढ़ाई 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 करते हो, लेकिन जब मैं कॉलेज में गया वहां पे डिफरेंट डोमेन मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिला। जैसे वीडियो एडिटिंग में बहुत अच्छे तरीके से सीखा, फोटो एडिटिंग सीखा, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना सीखा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाता था, तो पढ़ाई में उतना टाइम फोकस नहीं कर पा रहा था। मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन मतलब पढ़ाई पे जब टाइम उतना नहीं मिलता है और जब एग्जाम आ जाता है तो उसके पहले दिन ही आपको मौका मिलता है पढ़ने का। तो मैं क्या करता था, एग्जाम के पहले दिन जो आपका मिड सेम होता है, हाफ ईयरली जैसा बोलते हैं ना, तो उसके लगभग मैं एक अच्छे स्टूडेंट के पास जाके जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उससे पढ़ लेता था। मैं बोलता था कि भाई मुझे बता दे कि इस चैप्टर में या फिर इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट है मैं बस उसको एक बार रीडिंग करता था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जांपल्स होते हैं हर टॉपिक के उसको एक एक बार सॉल्व कर देता था, और बहुत अच्छे नंबर आ जाते थे मेरे। समझ पा रहे हो? तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि मुझे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक उस बच्चे ने बता दिया, उस दोस्त ने बता दिया। हालांकि मैं इसके खिलाफ हूं कि आप बस एग्जाम से पहले रात को ही पढ़ी है, लेकिन स्कूल लेवल पे आप बिल्कुल हमेशा डेली पढ़िए और 20% टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्या वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। 100% सिलेबस कवर करेंगे, लेकिन वही 20% सिलेबस होगा जो आपको मैक्सिमम मार्क दिलाएगा। समझ पा रहे हो? तो अभी तो हो गया परेटो प्रिंसिपल को हम लोग समझ के। अभी इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? आपको पता चलेगा कि फ्लावर और सीड में वो ये होता है, आपके कपड़े पहनने भी वो 80-20 प्रिंसिपल यूज होता है, वर्ल्ड के वेल्थ में भी, आपको पैसे में भी ये इंप्लीमेंट होता है। मैंने अपना दो पर्सनल एग्जाम्पल भी आपको बता दिया। अभी बात आता है कि आप लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अभी जो भी आप क्लास में हैं, 6th में हो सकते हैं, 9th 10th में हो सकते हैं, 11th 12th में हो सकते हैं, किसी भी क्लास में हो, आप ये प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? एक्शन प्लान में आपको बताने जा रहा हूं। पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज टेलिंग अबाउट चेक योर लेटेस्ट सिलेबस। आपको क्या करना है, अपना जो लेटेस्ट सिलेबस है ना उसको चेक कर लेना है। सिलेबस चेक कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं भी हमेशा, जैसे एक एग्जांपल यहां पे भी इंक्लूड कर लेता हूं। क्लास 10th में जब मैं था, एसएसटी बहुत डिफिकल्ट लगता था। ये हर किसी को लगता है ना, आप लोग को भी ये डिफिकल्ट लगता होगा। तो एसएसटी के लिए मैं क्या करता था, पहले सिलेबस चेक करता था कि क्या सिलेबस है। उसमें 5 मतलब होते थे, बुक्स होते थे ना, उसमें से जो डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं होता था एग्जाम, तो 4 सब्जेक्ट बचे, हिस्ट्री सिविक्स पॉलिटिकल साइंस, नहीं हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स। ये 4 चीजों को पहले मैं सिलेबस चेक करता था। सिलेबस चेक करके मुझे पता चल जाता था कि किस टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन पैटर्न है वो मैं समझ गया। उसके बाद
किस टॉपिक से रिलेटेड उसका नेक्स्ट टॉपिक कैसा है। तो सिलेबस से बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है। और किसी अच्छे व्यक्ति ने कहा है, एकदम क्या बोलते हैं, ज्ञानी व्यक्ति ने कहा है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट का या फिर किसी भी चैप्टर का अगर आप सिलेबस को, मतलब जो जितने भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, सबको एक प्रॉपर सीक्वेंस में याद रख लेते हो ना, तो उस सब्जेक्ट का आपका 60% काम वहीं खत्म हो गया। क्योंकि आपको पता है किस टॉपिक के बाद क्या आने वाला है और किस टॉपिक के साथ उसका दूसरा टॉपिक कैसे रिलेटेड है। तो हमेशा जब अकेले में बैठे हो ना, एक काम करो, किसी भी चैप्टर को उठाओ, उसमें कितने टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स में एक पेपर में लिख लो। तो उसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, उसको रिलेट करने की कोशिश करो कि हाँ ये पहला टॉपिक है, इसके बाद जस्ट ये नेक्स्ट टॉपिक आएगा और कैसे रिलेटेड है। एक दो एग्जांपल्स हर किसी से कर लो, माइंड में वो बैठ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो बहुत अच्छा टिप है ये। इसके बाद मैं जो बताना चाहूंगा वो है व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट। अभी आपको पता है कोरोना की वजह से काफी सारे सिलेबस डिलीट हुए हैं हर सब्जेक्ट से। तो अभी आपको मतलब चौड़ा करके ऐसा नहीं करना है कि हाँ मुझे तो जो डिलीट हुआ है वो भी पढ़ना है। पहले बेटा जो कंपलसरी है वो पढ़ लो, है ना। तो जो कंपलसरी है उसमें पहले मास्टरी ले लो। काफी बार ऐसा होता है कि जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं तो वो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें जितना टाइम कंज्यूम होगा उससे अच्छा है कि आप इजी इजी टॉपिक्स बहुत सारा कर लो तो मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। तो पहले आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा, अपने टीचर से बात करना पड़ेगा कि सर मुझे बता दीजिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट मैंने रेड में क्यों मार्क करा हुआ है, व्हाट नॉट। जो नहीं पढ़ना है उसको पहले सेपरेट आउट करो। जब उसको अलग कर लोगे ना तो आप कॉन्फिडेंट फील करो कि ओके मुझे ये टारगेट है, मुझे इतना पढ़ना ही पढ़ना है। फिर ये सारा रिवीजन हो गया, अच्छे से स्ट्रांग हो गया, टाइम आपके पास बचा हुआ है, तब आप जाके जो डिलीट हुआ था वो आप पढ़ सकते हो अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। लेकिन पहले आपको मार्क्स सिक्योर करना है, उसके लिए जितना नेसेसरी है उतना कर ही लेना है आपको। ठीक है, समझ पा रहे हो? उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हर टीचर आपको बताएगा। इवन मैं हमेशा पर्सनली हर स्टूडेंट को रेकमेंड करता हूं, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करना स्टार्ट कर लोगे ना तो आपको पैटर्न का आइडिया हो जाएगा। जो आप पढ़े हुए हो उसका एप्लीकेशन पार्ट हमेशा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। आप मिनिमम 5 to 7 ईयर्स, मैं तो रेकमेंड करूंगा 10 साल का आप प्रीवियस ईयर उठाओ अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, या फिर अपने दूसरे क्लास में तो बड़े भाई बहन से या फिर स्कूल में जो होते हैं ना सीनियर्स, उनसे मांग लो कि भैया या फिर दीदी मुझे अपना पेपर दे दीजिए आपके प्रीवियस ईयर का। तो वो भी कलेक्ट करके प्रैक्टिस किए होंगे। और टीचर है तो टीचर को डायरेक्टली आप मांग सकते हो, उनके पास एक्सेस रहता है। तो बोलिएगा कि प्रीवियस ईयर से आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर में आप जो पढ़े होगे किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो जब प्रीवियस ईयर को फॉलो करेगा ना तो उससे आपका वो जो 20% सिलेबस है उसका आइडिया हो जाएगा। क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिससे बार बार सवाल पूछे जाते हैं। आप खुद एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। तो आप उसमें अभी एक्सपर्ट बन जाओगे। हाँ इस टॉपिक से ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है, मुझे करके ही जाना है, ये टॉपिक को बिल्कुल मुझे छोड़ना नहीं है। समझ पा रहे हो? अभी एक गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, जो टीचर इंपॉर्टेंट बोलते हैं उसको नोट नहीं करते, बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट तो सारा बुक है, मेरे पास तो बुक भी है नोट्स भी है तो सारा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ टॉपिक हमेशा बारीकी से देखिएगा, इंपॉर्टेंट डेफिनेटली होते हैं, उसका अलग इंपॉर्टेंस रहता ही रहता है। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो जिस टाइम पर टीचर बोल रहे हैं उसको तुरंत उस टॉपिक के पास बुक में नोट कर लीजिए। कोई क्वेश्चन या फिर कोई एग्जांपल बताते हैं, मैं भी ऑफलाइन क्लासेस में काफी बार बताता हूं तो स्टूडेंट सीरियसली लेते हैं। ऑब्वियसली मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया कि एग्जांपल 36 इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे और उसी दिन घर जाके वो क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस कर लो तो माइंड में बैठ जाएगा कि सर आज ने इंपॉर्टेंट बताया और मैंने प्रैक्टिस कर लिया, तो मेरा प्रैक्टिस भी बन गया और मैं अच्छे से उसको कर भी सकता हूं। समझ पा रहे हो? तो पेंसिल से या फिर हाइलाइटर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उसको अपने बुक में मार्क कर लीजिए। बुक में मार्क करने से क्या होगा, आप सोचेंगे कि बुक गंदा हो जाएगा, ऐसा कुछ गंदा नहीं होता। मार्क्स चाहिए तो आपको करना पड़ेगा और नॉलेज भी मिलेगा उससे, ऑब्वियस सी बात है, मार्क्स की बात नहीं है। जब आप बुक में मार्क कर लोगे ना तो जिस टाइम आपको टीचर पढ़ा रहे होंगे या फिर आप खुद सेल्फ स्टडी उसको कर रहे होंगे, उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक सर ने इंपॉर्टेंट बताया था, अभी इसको थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन से पढ़ते हैं। ज्यादा अटेंशन से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगा और क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा, प्रीवियस ईयर भी देख लोगे। तो अगला जो चीज है, मैक्सिमम सैंपल पेपर प्रैक्टिस करो। इसी से रिलेटेड है, मैं बोलना चाह रहा था लेकिन वो हमारा पॉइंट में ही है। प्रैक्टिस मैक्सिमम सैंपल पेपर। प्रीवियस ईयर मतलब आप 10 पेपर कर सकते हो, सैंपल पेपर में क्या कर सकते हो आप, सैंपल पेपर में आपका बहुत सारा पैटर्न मिलेगा, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन वेराइटीज मिलेंगे।
तो आपको सैंपल पेपर लेके क्या करना है, एक पर्सनल ट्रिक है, मैं मतलब बहुत बार फॉलो किया हूँ, क्लास 10th में भी फॉलो किया हूँ, क्लास 11th में भी, क्लास 12th में भी, क्योंकि 9th में मुझे पता नहीं था। अब अगर 9th के स्टूडेंट है तो बेनिफिट है, देखो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, 10th 11th 12th में भी तो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल है। जो भी सैंपल पेपर है, जो भी प्रीवियस ईयर है, आपका क्या होता है, वो फुल पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, एक सैंपल पेपर को लीजिए, रूम लॉक करके वहां पे क्लॉक लगा लीजिए और 3 घंटा कंटिन्यूसली वही पेपर को सॉल्व कीजिए। अपने घर पे आप सेल्फ टेस्ट कीजिए। सेल्फ टेस्ट, ऐसा हमेशा वेट मत कीजिए कि टीचर जब टेस्ट करेंगे तभी हम प्रिपेयर होंगे, फाइनल एग्जाम होगा तब प्रिपेयर होंगे, तो उसमें थोड़ा सा डर बैठ जाता है क्योंकि आपको टेस्ट देने का आदत नहीं होता। आदत कैसे बना सकते हैं, आप खुद अपना आदत बना सकते हैं। घर पे जब बैठ रहे हैं ना, जब फ्री टाइम में आप बैठ रहे हैं, उस टाइम पे जब आप पढ़ाई कर रहे हैं शाम के टाइम, या फिर कोशिश कीजिए जब छुट्टी का दिन होगा, तो उस टाइम पे जिस टाइम एग्जाम होता है 10 से 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक ऐसा एग्जाम होता है सुबह के टाइम, तो उस टाइम पे आप लोग बैठ जाइए, 3 घंटा पेपर को सॉल्व कीजिए। एक पेपर ले लीजिए, सैंपल पेपर, सर से मांगेंगे मिल जाएगा, नेट से डाउनलोड करेंगे मिल जाएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, सारा मोबाइल ऑफ और सारा स्क्रीन ऑफ, पूरा ऑफ, प्रिंट आउट लेके पेपर एकदम एग्जाम जैसा रहेगा, उसको आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो सेल्फ टेस्ट आप जितना करेंगे ना घर पे बैठे, उतना प्रैक्टिस आपका इंप्रूव होगा, आपका राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना आपको 5 सीक्रेट्स, उसी तरीके से आप ये सारे सीक्रेट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल आपको मार्क्स मैक्सिमम आएगा। तो आप जितना से ज्यादा हो सके उतना टेस्ट आप खुद अपियर कीजिए और वो पेपर को आप खुद एनालिसिस कीजिए। खुद मतलब अकेले ही खुद बैठेंगे और आंसर सॉल्यूशन उसका निकाल लेंगे, उसके बाद खुद पेपर को चेक करेंगे कि इसमें कितना मार्क्स मिलना चाहिए, स्टेप मार्किंग कितना मिलेगा, आंसर गलत है सही है। तो उससे आप खुद बहुत अच्छे तरीके से अपना दोस्त बन पाएंगे और एनालिसिस कर पाएंगे। और मुझे बहुत हेल्प किया है पर्सनली, मैं बताना चाहूंगा। क्लास 12th में मैं जब फर्स्ट प्री बोर्ड दिया था ना, मैं मतलब मैथ्स पेपर में मैं लगभग 9-10 तो प्री बोर्ड मेरा हुआ था, क्योंकि सर ऐसे इतने अच्छे से प्रैक्टिस किए थे। उसके अलावा 10-15 बार मैं खुद अपना टेस्ट लिया था, ऐसे 3-3 घंटे खुद बैठ के पेपर मैंने लिखा हुआ है। टाइम सेट कर देता था, मतलब जो क्लॉक में होता है, या फिर स्टॉप वॉच आप जो भी सेट कर सकते हो, तो वो बैठ के मैं लिखा था। फर्स्ट प्री बोर्ड में मेरा आया था 100 से 63 मार्क्स, ओनली 100 मार्क्स से 63 मार्क्स आया था। जैसे जैसे मैं मतलब और टेस्ट देता गया, मेरा राइटिंग स्पीड बढ़ा, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम होता था कि मुझे चीजें आता था लेकिन मैं उसको लिख नहीं पाता था उतने स्पीड से, क्योंकि सारे स्टेप्स को लिखना था मुझे, सारे फॉर्मूले को, कौन से फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूँ वो भी मुझे लिखना था, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था। उस वजह से मैं थोड़ा सा राइटिंग स्पीड बढ़ा, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, अच्छे से मैं उसको स्टडी किया, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ बार बार मुझे पता चला, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑब्वियसली पता चले, जैसे मैंने आपको बताया था ना 20% जो इंपॉर्टेंट होते हैं बार बार, तो वो मुझे पता चला, तो मेरा गलती रिड्यूस हो गया, हैंड राइटिंग फास्ट हो गया, अच्छे से मैं लिखने लगा, और मेरे फाइनल बोर्ड में 95 मार्क्स आ गए। प्री बोर्ड में इवन 100 मार्क्स तक भी मुझे मिले हैं। तो 95 आ गया कुछ छोटे छोटे मिस्टेक्स के लिए। तो मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे वो छोटे छोटे मिस्टेक्स से बचना है, आपको पैनिक नहीं करना है। मेन मेरा बोर्ड एग्जाम है वो, मैं थोड़ा सा पैनिक कर गया लास्ट मोमेंट में, लास्ट जो 30 मिनट था ना उसमें पैनिक कर गया। तो पैनिक बिल्कुल मत कीजिएगा। तो उसके लिए आप अच्छे से घर पे आप टेस्ट दिया कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप टेस्ट दिया कीजिए। अगला जो पॉइंट है, अलॉटिंग टाइम टू ऑल सब्जेक्ट्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो लगभग हर स्टूडेंट मिस आउट कर देते हैं। वो ऐसे करते हैं, देखो 2 तरीके से ऐसे बच्चे काम करेंगे। ऐसा हो सकता है कि अगर उनका कोई अच्छा सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसको ज्यादा टाइम दे देंगे, और वो सब्जेक्ट ऑलरेडी उनका हो रहा है, फिर भी और करना चाहेंगे, और करना चाहेंगे, अच्छा लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन बन रहा है उस सब्जेक्ट से, तो उसमें क्या फंस जाएंगे, वो दूसरे सब्जेक्ट को टाइम नहीं देंगे, तो उससे मतलब दूसरा सब्जेक्ट खराब हो जाएगा। और एक चीज ऐसा करते हैं कि एक मतलब एवरेज सब्जेक्ट उनका चलता रहता है, 1-2 सब्जेक्ट होता है जिसमें वो बहुत पुअर है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए इतना टाइम देते हैं कि जो सब्जेक्ट उनका हो रहा था उसको कंप्लीटली मिस आउट कर जाते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका जो हो रहा था वो उतने में अटक जाएगा और इंप्रूव नहीं होगा, जो नहीं हो रहा था वो आप पार करके चले जाएंगे। तो बहुत ज्यादा सब्जेक्ट ऐसे थे जो आपका हो रहा था, तो उसको आपने तो छोड़ दिया। तो इसीलिए टाइम बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। दिन में 2-2 घंटा अगर देंगे ना हर सब्जेक्ट को, अभी के टाइम बहुत अच्छा है, आपके बोर्ड एग्जाम भी आने वाला है, तो अभी से स्टार्ट कीजिए, 1.5 से 2 घंटा हर सब्जेक्ट को दिया कीजिए, आराम से ब्रेक ले लेके, पोमोडोरो प्रिंसिपल एक आपको पता ही है, प्रिंसिपल यूज करना स्टार्ट कीजिए, परेटो प्रिंसिपल, पोमोडोरो प्रिंसिपल भी मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, हर टॉपिक्स को टाइम देना है, वो आप कर पाएंगे, ऑब्वियसली उससे अच्छे से कर पाएंगे।
तो हर सब्जेक्ट को टाइम देना मैंडेटरी है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कभी भी नहीं भूलना है और ये गलती कभी भी नहीं करना है, दैट इज किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है। ठीक है, किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है। स्किप कर जाओगे तो भाई बहुत ज्यादा मेजर लॉस हो जाएगा। आपको लगेगा कि इस टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको छोड़ देते हैं, नहीं, छोड़ दोगे तो हो सकता है उसी साल ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इसलिए छोड़ना नहीं है। एटलीस्ट अगर आपके पास टाइम कम है ना, वो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कर लेने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एटलीस्ट कवर कर लो, एक एक दो दो एग्जांपल वो टॉपिक से कर लो। उससे क्या होगा, आप वो चैप्टर से कनेक्टेड रहोगे। अगर कंप्लीटली चैप्टर को छोड़ देंगे ना तो कंप्लीटली मिस आउट हो जाएगा। तो एग्जाम हॉल में बैठ के सोचोगे कि मैंने वो चैप्टर छोड़ा था, मैंने वो चैप्टर छोड़ा था, उसके बारे में सोच सोच के जो चैप्टर आप अच्छे से किए थे वही आप खराब करके आ जाओगे। इसीलिए हर चैप्टर के साथ आपको कनेक्टेड रहना है, टच में रहना है और सारा चैप्टर करके जाना है, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। समझ पा रहे हो? तो इतना था हमारा पॉइंट। अगर ब्रीफली समराइज करें हर पॉइंट को तो जल्दी से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। लेटेस्ट सिलेबस आपको चेक करना है, उसके साथ साथ व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट वो आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अच्छे से करना है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बुक में मार्क करना है, चाहे वो पेंसिल से हो या फिर हाईलाइटर से हो। नेक्स्ट आपको मैक्सिमम सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना है, उससे प्रैक्टिस बढ़ेगा और सेल्फ टेस्ट भी देना है, उसी में इंक्लूड हो जाएगा प्रीवियस ईयर और सैंपल पेपर में। नेक्स्ट स्टेप का सारे सब्जेक्ट के लिए टाइम देना है, अच्छे से टाइम एलोकेट करना है। मैनेजमेंट के लिए मैं आपको पोमोडोरो बताया हूं और एक अच्छे से वीडियो में आपको फिर से बता दूंगा एग्जांपल के साथ। आखिरी जो पॉइंट है, किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है, डोंट स्किप एनी चैप्टर। ठीक है, ये पॉइंट को फॉलो करेंगे ना, आज से आप स्टार्ट कर लीजिए कि क्या क्या आप करते आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप एक भी पॉइंट नहीं फॉलो करते होंगे, कुछ तो फॉलो करते हैं ना आप लोग, तो मार्क कर लीजिए क्या आप फॉलो करते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं। और जो आप फॉलो नहीं करते हैं वो आप फॉलो करना स्टार्ट कर लीजिए। प्रीवियस ईयर नहीं करते हैं, करना स्टार्ट कर लीजिए। सैंपल पेपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ले आइए एक सैंपल पेपर और उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लीजिए। जो कुछ कुछ अच्छे सैंपल पेपर होते हैं ना, उसका मैं आपको बता दूंगा एक अलग से वीडियो में, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूं सैंपल पेपर या फिर पोमोडोरो, ये दोनों के बीच में एक मैं आपको डिफरेंस समझा दूंगा कैसे सैंपल पेपर को लेके पोमोडोरो में डालना है। ठीक है, तो अच्छे से ये सारे टॉपिक को प्रैक्टिस कीजिए। कुछ डाउट है तो कमेंट में बता दीजिए, ओपन है, आराम से बताएंगे तो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। पढ़ाई में बिल्कुल हेल्प करूंगा क्योंकि मैं जिस तरीके से मतलब ट्रैवल किया हूं ना फॉलो में, मतलब पढ़ाई में, तो वो सारे सीक्रेट्स मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। लिमिटेड टाइम मैंने पढ़ाई करा हुआ है क्योंकि मैं स्कूल टाइम से यूट्यूब वगैरह वीडियो एडिटिंग सीखना स्टार्ट किया तो टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता था, तो उसके लिए मैं बहुत अच्छे तरीके से चीजों को ऑप्टिमाइज करता था कि कम टाइम में ज्यादा काम कैसे करना है। अभी भी कम टाइम में ज्यादा काम हो ही जाता है, मेरा एडिटिंग बहुत फास्ट हो गया तो कम टाइम में ज्यादा एडिटिंग हो जाता है। डेली आपका एक वीडियो मिलता है, कैसे हो पा रहा है, और मैं अच्छे से ये प्रेजेंटेशन वगैरह बना देता हूँ। तो ये तभी हो पाएगा जब आप अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे, सीखेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, एक्शन प्लान है, मतलब क्या है, आपको इंप्लीमेंट करना है। जब तक इंप्लीमेंट करेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो इसीलिए आपको इंप्लीमेंट करना है। आज से शुरू कीजिए। अगर आप आज से शुरू कर रहे हो ना, अभी तक यहां तक वीडियो देख रहे हो तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, ऑल द वेरी बेस्ट। देख रहे हो ना, एक काम करो कि कमेंट सेक्शन में लिखो, किसी को पता नहीं चलेगा क्यों आप लिख रहे हो। कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर मैंने ये वीडियो को आखिरी तक देखा, आई वॉच द वीडियो टिल एंड एंड आई विल स्टार्ट फॉलोइंग दिस टिप्स टुडे इटसेल्फ। आज मैं फॉलो करूंगा। जिस दिन कर रहे हो ना उस दिन का आप डेट लिख लो। ठीक है, जिस साल भी आप देख रहे हो, 2021 जनवरी में देख रहे हो वीडियो, जिस दिन डल रहा है तो आप लिखो कि मैं आज से फॉलो करूंगा। बाद में भी देख रहे हो, यहां तक देखे हो, लिख लो कमेंट सेक्शन में, आप स्पेशल स्टूडेंट हो गए मेरे लिए, लिख लो कि मैं आज से इसको फॉलो करने वाला हूं सर। ठीक है, मिलेगा हम लोग अगली वाली वीडियो में, तब तक जय हिंद।